हेलो मित्रों। तो आज का सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ, एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक बिगनर के लिए, और इवन बिगनर नहीं, बहुत ज़्यादा जो सीरियस एस्पिरेंट भी हैं, जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत पुराने चावल हो गए हैं, उन लोगों को भी न्यूज़पेपर का सही तरीका पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ते हैं। तो हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेके ना अच्छे लेवल तक सीखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके क्या क्या हैं, अभी मार्केट में क्या क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो ओनली रीडिंग करते हैं, मतलब उनको ना अखबार सामने रखना है और कुछ पढ़ना है, चाहे उसमें कुछ समझ में आए ना आए, ओनली दे आर डूइंग ओनली रीडिंग, बस पढ़ने का है, जिससे कि हम कह सके कि अपन इधर न्यूज़पेपर पढ़ता है और डेली पढ़ता है। अपन को कुछ आए समझ ना आए वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपन पढ़ता है जिससे कि हम लोगों को बताएं कि अपन डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। सेकंड तरीका होता है रीडिंग विद हार्ड वर्क। सम पीपल देखें हमने जो कम्प्लीटली 8 और 4 आवर्स देते हैं डेडिकेटली एक कंप्लीट न्यूज़पेपर करने में, कम से कम 4-5 घंटे देते हैं, और वो फिर उसके अच्छे से नोट्स बनाते हैं। बट ये तो उन्हें 2 दिन या 3 दिन बाद ही पूछा जाए कि भाई जो तुमने 2 दिन पहले कोई एडिटोरियल पढ़ा था, वो एडिटोरियल का क्या रिलेवेंस रह गया आपके साथ, तो वो उनके पास कुछ नहीं होता है, जीरो बट्टे सन्नाटा हो जाते हैं। थर्ड तरीका होता है, बहुत स्मार्ट टाइप के कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। कोई यूट्यूब से उठाएंगे और किसी का भी वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद ना वो थोड़ा बहुत नोट्स स्केच कर लेंगे या बना लेंगे। अब उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो वीडियो कोई भी वॉच करते हो आप ना, और खुद जब तक उसमें कोई काम नहीं करते हो, सपोज दैट आपने वो वीडियो देखा, लेकिन वो वीडियो से आपकी जो रीडिंग स्किल होगी ना, रीडिंग स्किल कैसे इंक्रीज होगी। फिर रीडिंग स्किल जरूरी भी क्यों है, आपको पता है सी सेट के लाले पड़े हुए हैं, लोग सी सेट निकाल नहीं पा रहे हैं। जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन सी सेट एकदम मतलब लाले लगा रखा है, बहुत ज़्यादा ही समस्या है, जिससे कि लोगों का सी सेट बहुत ज़्यादा फंस रहा है। तो सी सेट में एक जो काफ़ी 30 to 35 अराउंड पैसेज आते हैं सी सेट में, जिसके लिए रीडिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। तो आपको खुद यदि अपन नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सुनेगा, तो फिर उस पेपर के टाइम पे भी लगेगा, यदि आप उनको कुछ सुना दे कि भाई ये क्या बोलना चाहता है, ये न्यूज़पेपर क्या कहना चाहता है, तो या फिर ये पैसेज क्या कहना चाहता है, तो अपन तुरंत इसका आंसर दे देगा। बट हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त आधी चीज़ें पढ़ते हैं, 2 लाइन्स के बाद में हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या कहना चाहता है या हम क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि वीडियो देखना भी इतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब के लोग हैं उनको क्या करना है वो मैंने इधर लिखा हुआ है, आप एक सेकंड में पढ़ सकते हैं। अब फोर्थ तरीका, तो फोर्थ तरीका बताने से पहले कुछ लोग का एक क्वेश्चन था, मोस्टली प्रॉब्ली मेरे को पूछते हैं, ड्यूरिंग कोचिंग के टाइम पे भी मेरे को पूछते हैं और फिर वो बाद में भी पूछते हैं, क्या सर न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएं या फिर मैगजीन्स पढ़ें। तो उसमें बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं, और कुछ मेरा भी एक आइडिया है कि मोस्टली टाइम पे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने बैठे के, मान के चलो अपन कोई न्यू नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर का, अभी हर एक, मान के चलो 14-15 पेज में आपको 15-16 कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई जो हमारे सिलेबस से, टॉपिक जो हैं सिलेबस के, उससे रिलेट करती हैं। देन अपन का तो आधा दिन 5 to 6 आवर्स इसी में लग जाएंगे, और फिर हम कोई इतने स्किल्ड नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ें जान जाएं, जितना कि एक कोचिंग में अपना वो लोग को बिठा के, हर एक कोचिंग वाला एक अच्छा सा रिसर्च टीम रखता है, और वो रिसर्च टीम बना के कोई मैगजीन बनाती है, या फिर मैगजीन के अलावा आप देखोगे ना, कोई वेबसाइट है जो किसी भी डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं उस पर। तो वो लोग के पास एक रिसर्च टीम होता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, और वो उस पर काफ़ी सारा वर्क करते हैं, क्योंकि उनका वो तो धंधा यही है। तो वो उधर से पैसा बनाते हैं वेबसाइट से और मैगजीन से, तो वो इसके लिए उनका सैलरी भी पे कर देते हैं। अब आप इतना काम नहीं कर पाओगे, आप करोगे क्या, अब इधर पढ़ाई करोगे या फिर रिसर्च करने बैठोगे। तो मेरे को भी लगता है, और काफ़ी सारे टॉपर्स भी कहते हैं कि नोट्स बनाना कोई ज़्यादा मतलब वर्थ इट नहीं है। तो आंसर इधर लिखा हुआ है वेबसाइट और मैगजीन में जो कर रहे हैं। बट एक इम्पोर्टेंट बात जो है, हाउ कैन यूज हाउ कैन यूज मैगजीन, मैगजीन को कैसे पढ़ते हैं, यू शुड नो। एनी हाउ तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैगजीन को कैसे पढ़ते हैं। यदि आपको यही नहीं पता है कि मैगजीन पढ़ते कैसे हैं,
तो इधर फिर कोई मतलब नहीं है। आप इधर आके पीपड़ी बजाते रहोगे कि हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, फिर बाद में कल कुछ पता नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग। एक रीडिंग करते हैं सिंपली, बस। सेकंड, रीडिंग करते हैं, बहुत हार्ड वर्क के साथ नोट्स बनाते हैं, उधर से नोट्स निकालते हैं। फिर कुछ लोग वीडियो से देख के कुछ अपने नोट्स बनाते हैं, या फिर उधर से ही पढ़ के अपने आप को बहुत ज़्यादा विवेकानंद समझते हैं और उसके बाद सब याद कर लेते हैं। बट हम लोग डिस्कस करते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं कि न्यूज़पेपर को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है, या न्यूज़पेपर को यूपीएससी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, यदि हम देखें यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के हिसाब से न्यूज़पेपर को ना 3 स्टेजेस में पढ़ा जाता है। जो 3 स्टेजेस रहती हैं, अपने एग्जाम की भी 3 स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट अपना पीटी स्टेज होता है, प्रीलिम्स टेस्ट। सेकंड जो मेंस वाला होता है, और थर्ड अपना इंटरव्यू स्टेज होता है, जो मैंने इधर लिखा हुआ है। तो हर एक स्टेज को डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, ये बात बहुत ध्यान से रखना। यदि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी स्टेज के लिए अभी पीटी के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, या फिर इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ तो रहे हो, पर वो फर्स्ट टाइम वाले की तरह पढ़ रहे हो। ओनली पढ़ रहे हो जिससे कि सोना बाबू को ऐसा लगता है कि हाँ, फील गुड, बिकॉज मैंने पूरा कंप्लीट किया है 30 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटे में न्यूज़पेपर। पर उन्हें कुछ पता नहीं है वो उससे निकाले क्या न्यूज़पेपर से, दे डोंट नो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पीटी के लिए पढ़ना होता है। तो प्रीलिम्स में जब भी हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, प्रीलिम्स के लिए, डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे साइंस इन टेक, उसमें टर्म्स रहते हैं कुछ न्यूज़ में। एनवायरनमेंट कोई स्पेसी रहती है न्यूज़ में, या फिर कोई टर्म रहता है। इकोनॉमी, वो तो बहुत करंट रिलेटेड रहती है। आईआर, जिसमें प्लेसेस इन न्यूज़ में मोस्टली वो कुछ टर्म्स रहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैंने मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। अब मेंस में, जो पीटी में सिलेबस में नहीं आता है, उन पे बहुत सारा अलग अलग तरीके से न्यूज आता है, और वो न्यूज से मोस्टली टाइम पे एसोसिएट होके कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, और रिमेनिंग ऑल टॉपिक्स पीटी वाले, ये सब मेंस में पढ़ने होते हैं। इंटरव्यू में तो ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब आओ बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर 3 स्टेज में पढ़ा जाता है, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि अपन ये पढ़ेगा इधर कैसे, ये पढ़ते कैसे हैं। अपन को जानने का है कि ये पढ़ना कैसे है। अपन इधर ये जानने को नहीं आया कि ये 3 टाइप होते हैं, फिर मतलब कैसे पढ़ना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाउ कैन रीड। तो सबसे पहले हम मेंस के लिए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पीटी का कोई मतलब ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो कल परसों जब ये सीरीज आगे चलेगा, तो धीरे धीरे से पीटी का भी आएगा और मेंस का भी आएगा। इंटरव्यू का तो हम अपने आप ही सीख जाएंगे जब ये दोनों सीख जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मेंस के लिए। आज मैंने जो एक टॉपिक चूज किया है वो मेंस में, तो कल शायद हम पीटी के लिए भी और मेंस दोनों के लिए कोई एक टॉपिक लेके आएंगे। तो फर्स्टली हाउ कैन रीड। तो मेंस का कोई भी देखेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक। इनिशियली, रीड सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज हमें पढ़ने से ना ऐसी चीज़ समझ में होती है, हमें सिलेबस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सिलेबस की हमें नॉलेज नहीं है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके चलते हमें सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली रीड सब्जेक्ट वाइज। हमेशा करेंट अफेयर्स को ना ऐसे पढ़ लो सब्जेक्ट वाइज कि हम पहले ना मान के चलो इकोनॉमी के सारे न्यूज़ कवर कर लेते हैं। इकोनॉमी के न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर सेकेंडली मैं एनवायरनमेंट के न्यूज़ कवर कर लूँगा, फिर थर्डली मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के न्यूज़ कवर कर लूँगा, फोर्थली मैं आईआर के न्यूज़ कवर कर लूँगा, या फिर 5 राउंड में मैं किसी और का, ऐसे 5-6 राउंड हो जाते हैं। अभी मैं राउंड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली क्या है ना, अभी आप इतने महारथी नहीं हो गए हैं कि दोनों हाथों से तलवार चला सकें। तो मतलब इसका ये है कि अभी इनिशियली हम बिगनर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी एक बार में आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है कि इकोनॉमी किस पेपर में आता है, एनवायरनमेंट किस पेपर में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट किस में आता है, आईआर किस में आता है, अभी कौन सा वाला किधर टॉपिक में आता है। तो ये सब बात पता नहीं है, तो ये बात को याद करने के लिए ना आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। और जब एक एक सब्जेक्ट वाइज जाओगे तो धीरे धीरे आपको सिलेबस भी याद हो जाएगा, क्योंकि वो इनिशियली रट नहीं सकते आप, धीरे धीरे ही जान पाओगे। लेटर यू कैन रीड। और जब 1-2 महीना हो जाएगा तो आप अपने आप ये सब एक साथ पढ़ लोगे, अपने आप में पता चल जाएगा ये इकोनॉमी में आ रहा है, या एनवायरनमेंट में आ रहा है, डीएम में आ रहा है, आईआर में आ रहा है। ओके, चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने जो पढ़ा है मेनली कि न्यूज़पेपर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से,
और इंटरव्यू के हिसाब से। तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। उससे पहले हमने ये जाना था कि ये सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ेंगे, और एक मेंस का टॉपिक उठाया हुआ है जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, और उसके सारे एक एग्जाम्पल लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है मुखर्जी नगर फायर। जो मुखर्जी नगर में अभी थोड़े दिन पहले एक आग लग गया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वो उसके ऊपर अभी 3-4 दिन से डेली कोई ना कोई न्यूज आ रहा है। अब ये जो डेली न्यूज आ रहा है, ये हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसके बारे में, और कैसे यूज करना है एग्जाम में, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना, तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज दैट आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है, जैसे ही पढ़ा मुखर्जी नगर फायर, हाई कोर्ट से दिल्ली फायर सर्विस इज रिक्वायर्ड टू डू फायर ऑडिट ऑफ सच बिल्डिंग्स। अब ये चीज जैसे ही पढ़ी, तो सबसे पहले थिंक अबाउट टॉपिक, ये टॉपिक क्या है। तो आप जैसे ही देखोगे ना, ये किस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा फायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता चला फायर, अब ये फायर में कौन सा टॉपिक आता है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो फायर दो प्रकार से आता है। जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट का बात करेंगे, तो उसमें फायर एक अर्बन फायर रहता है और एक फॉरेस्ट फायर रहता है। तो अब ये फॉरेस्ट में तो नहीं लगा है, शहर में ही लगा ना, तो ये तो हम कॉमन सेंस से सीख सकते हैं। तो ये अर्बन फायर अपने इधर से टॉपिक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, स्टेप फर्स्ट हमें टॉपिक के बारे में जानना है, फिर जानना है हमें किस सब्जेक्ट से आया है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि ये अर्बन फायर की बात कर रहा है। अर्बन फायर्स किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से आ रहे हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट किस पेपर में आता है, तो ये आता है पेपर 3। तो जब सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जैसे ही कोई टॉपिक देखोगे और उसे अपने सिलेबस के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करोगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, कनेक्ट विथ सिलेबस, कनेक्ट विथ सिलेबस। तो स्टेप फर्स्ट डायरेक्टली हमें बताता है कि हमें अपने सिलेबस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो अर्बन फायर और टॉपिक था आपका डीएम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, और पेपर 3 में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, और हमें जब भी ये कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो दूसरे साइमल्टेनियसली जब हम ये पता कर रहे हो ना, तो हमारे दिमाग में एक और चीज़ चलनी चाहिए, वेयर इट कैन बी यूज। मतलब जो ये कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी हमें डेटा मिल रहा है या कोई भी एग्जाम्पल मिल रहा है, मोस्टली तुम सुनते होगे कि डेटा या एग्जाम्पल या फिर कोई भी फैक्ट मिल रहा है आपको, ये सबसे पहले हमें पढ़ते हुए ही समझ में आना चाहिए एक हुक के रूप में। हुक का मतलब है कि हमें ये पता हो कि ये यूज कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेयर इट कैन बी यूज, इसे कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, किस पेपर में कर सकते हैं, किस टॉपिक में कर सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए जब हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हो, जहाँ कनेक्ट विद सिलेबस हो रहे हैं, उसी टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि ये किधर यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिसके सारे में तुम्हें ये समझा दूँ कि हम इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, कि किधर इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन फायर्स। सपोज दैट हम एक ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 2021 में सबसे ज़्यादा अर्बन फायर्स हुई थी। तो ये कहीं आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन फायर्स इन 2021। तो अब इसको कैसे आप यूज करोगे, आपको ये दिमाग में रखना है। तो हम इसे एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, सिंपली एज ए इंट्रो। जब भी हम अर्बन फायर का कहीं पे भी आंसर लिखने जाएंगे, तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन फायर्स ड्यूरिंग 2021। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो। अब आपको समझ में आया ना, जैसे ही आपने ये कहीं भी चीज़ पढ़ी, तो आपको तुरंत उसका यूज पता चल गया कि हम इसे सीधा कहीं ना कहीं अर्बन फायर में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए इंट्रो। ओके। या फिर हम इसे क्लाइमेट लॉ, जब भी कोई क्लाइमेट रिलेटेड कोई टॉपिक मिलेगा हमें, जिसमें हम इसे यूज कर सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, और ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर उसके चक्कर में क्या हुआ है कि आग ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिससे कोई ना कोई आग लग जाता है। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे कनेक्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज इन ड्यूरिंग कोविड। अभी आपको कहीं ना कहीं फैक्ट मिला होगा, ये मैंने कई बार फैक्ट पढ़ा है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो था वो ड्यूरिंग कोविड, कोविड के टाइम पे बढ़ गया था। वो सब लोग उधर ही घर पे रहेगा, तो फिर ज़्यादा ही चिल्लम चिल्लाई मचेगा, फिर वो लोगों को लगता है कि क्या ही करने का है। तो ज़्यादा लोग पास में रहते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ। जब डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ, तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि किसी, मान के चलो हमारा नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने ही रिपोर्ट में कहीं लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज इन ड्यूरिंग कोविड। तो हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे पेपर फर्स्ट में हम यूज कर सकते हैं
सोसाइटी में। जब भी तुमने पढ़ा तुरंत ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये सोसाइटी में यूज हो जाएगा। सोसाइटी में कहाँ यूज होगा? वुमेन। वुमेन रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें सीधा जाके यूज हो सकता है। और कहीं यूज हो सकता है? पेपर 2 में। पेपर 2 में कहाँ यूज कर सकते हैं? हम सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन वाला एक पोर्शन है वहाँ यूज कर सकते हैं सिंपली। तो आपको एक बात सिंपल समझ में आई ना, कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको किसी भी तरीके से ना सिलेबस के साथ कनेक्ट करना है, और सेकंड क्या करना है कि वेयर इट कैन यूज। तो फर्स्ट पॉइंट, कनेक्ट विथ सिलेबस। सेकंड पॉइंट, वेयर इट कैन यूज। ये कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोचते हैं हम यूज करना, जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। तो आप सीधा आगे बढ़ते हैं अब, जो हमने टॉपिक लिया उस पर। सपोज दैट अभी हमने पढ़ा है अर्बन फायर। हमने जाना अर्बन फायर को, हमने सबसे पहले पिलर जो फर्स्ट स्टेप था उससे हमने सीखा था कि अपन इधर इसको किधर यूज कर सकते हैं। तो आपने बताया था कि ये सर डीएम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, जो पेपर 3 में आता है। तो हम एक टॉपिक आज उठाते हैं, क्योंकि हमने बोला था ये सब्जेक्ट वाइज ही हम पढ़ने वाले हैं। जिससे सीखना चाहेंगे इनिशियली तो सब्जेक्ट वाइज ही सीख पाएंगे, क्योंकि अपन इधर वो सीधा फर्स्ट डे ही बाजीराव नहीं बन सकता कि दोनों हाथों से तलवार चलाए और पीठ पे ढाल लगा ले। इट्स नॉट पॉसिबल इन बिगिनिंग, बिकॉज अभी अपन को ऐसा वो काठ वाली तलवार से लड़ने का है। फिर वो धीरे धीरे से अपन बाजीराव और शिवाजी भी बनेगा, बट वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट टू रीड एनी इशू। यदि कभी आप न्यूज़पेपर में कोई भी इशू, ये कुछ मैंने टर्म्स लिखे हैं इनसे रिलेटेड, फ्लड, अर्बन फ्लड, हीट वेव्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, क्लाउडबर्स्ट, सुनामी, फायर्स, या अर्बन फायर हो या फॉरेस्ट फायर हो या अदर कोई डिजास्टर रिलेटेड टॉपिक मिलता है, कोई भी टर्म आपको मिल जाए कहीं पे भी, न्यूज़पेपर में कोई भी टर्म मिल जाए, तो आप रुको और सीधा सबसे फर्स्ट स्टेप कनेक्ट करो उसे सिलेबस के साथ। सेकंड, कहाँ पे यूज कर सकते हो वो तुरंत ही दिमाग में सोचो। इनिशियली आप चाहो तो नहीं सोच पा रहे हो तो उसे लिख के देख लो कि फर्स्ट कहाँ कहाँ क्या करना है, ऐसा एक एरो बना लो। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई टॉपिक को लेते हैं, फिर टॉपिक को हम किस सब्जेक्ट से ये कनेक्ट कर रहा है, फिर किस पेपर से कनेक्ट कर रहा है, ऐसे करके कनेक्ट करना है। सेकंड, हम और माइक्रो लेवल पे जाते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप में ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये कहीं भी कीवर्ड्स मिल जाए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो इजीली आपको अब करना क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो व्हाट टू रीड, तो अब क्या करेंगे, करते क्या है, व्हाट टू डू। तो सबसे पहले आपको एक बात याद होनी चाहिए कि ओनली रीड इंसिडेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब मोस्टली जो न्यूज़पेपर रहते हैं ना उनमें इंसिडेंट के बारे में ही रहता है, और थोड़ा जब एडिटोरियल कोई होगा इसके ऊपर, एडिटोरियल लिखा होगा, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और बहुत अच्छे मैनर में लिखते हैं। लेकिन अब वो एडिटोरियल नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि वो एडिटोरियल हो। अभी मान के चलिए आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन सीरीज आती है, उसमें भी वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपके। और यदि आप मान के चलो एडिटोरियल में से नहीं पढ़े और कहीं न्यूज के तरीके से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे केवल इंसिडेंट के बारे में ही चर्चा होगी। अदरवाइज वो सारा बाकी जो काम है वो अपन को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो भी काम है वो क्या करते हैं उसे हम शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले 1 पेज, कोई भी इसमें से कीवर्ड मिल जाए जो मैंने ऊपर दिखाए हुए हैं, उनका 1 पेज नोट्स बनाना है। और वो थोड़ा गूगल की मदद ले सकते हो, या फिर आप अपने जो नोट्स हों, कोचिंग नोट्स हों, किधर से भी कहीं से भी हेल्प ले सकते हो। और वो क्या क्या ले सकते हो उसमें देखो। सबसे पहले आपको बनाना क्या है, व्हाट इज इट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है उसकी डेफिनेशन जान लो। कॉज क्या है, नेचुरल कॉज क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉज क्या है, इम्पैक्ट क्या है या फिर कंसर्न क्या है इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, एनडीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने क्या गाइडलाइन दे रखी है, और क्या वे फॉरवर्ड है। इन 1 2 3 4 5 6, इन 5 6 पे आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, 4 4 5 5 लाइनें आपको लिख के एक पेज में नोट्स बना के रखने हैं। और ये नोट्स एक दिन ही बना के रख लो, जिससे कि एक दिन में ये सब बना के खत्म करो। रोज रोज सेम बोल बच्चन आते हैं न्यूज़पेपर में, वो फिर वो उधर क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर वाले को मजा नहीं आता एक दिन में खबर देके, वो डेली डेली वही खबर देगा। फिर वो खबर में रोज नए तरीके के ट्विस्ट लाएगा कि ये हो गया वो हो गया, फिर उसके चक्कर में आप डेली वो उतना टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो क्या करना है आपको, एक दिन 10 15 मिनट देने और ये सब कुछ माल निकाल के रख देना है। चाहो तो आप
इजीली से एक ये काम कर सकते हो, मैं आपको एक दिखा सकता हूँ। चैट जीपीटी पे जाओ आप और वहाँ पे लिख सकते हो R15 और उसके बाद में लिख सकते हो R15 या फिर इंट्रो या कंक्लूजन ऐसे लिख दो या फिर R15 लिख दो और उसके बाद में कोई भी चीज़ आगे लिख दो, कोई कीवर्ड, उसके बाद वो सारी चीज़ें निकाल के दे देगा आपको, जो मैंने ये 6 लिखी हैं। नहीं देता है तो आप उनमें एक-एक करके ये 6 चीज़ें लिख लो। अब मैं ये चीज़ें सीक्वेंस में इसलिए दिया हूँ कि बाय द वे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें रटी होंगी और आपको क्वेश्चन लिखने में ना बहुत कम टाइम लगेगा। ये एक्सरसाइज करने के बाद में क्या करोगे, ओनली वैल्यू एडिशन करना होता है आपको। एक बार आपने नोट्स बना लिया तो आपकी पूरी जर्नी में, पूरी तैयारी में आपको ये बार बार नहीं करना है, केवल क्या करना है, ओनली वैल्यू एडिशन करना है और डाटा कलेक्ट करना है। अब तुमने बहुत सारे टॉपर्स से सुना होगा कि मैं वैल्यू एडिशन पे बहुत फोकस दिया मेंस में या डेटा कलेक्शन पे बहुत फोकस दिया, तो आपको ये समझ में ही नहीं आता होगा कि साला चल क्या रहा है। अपन इधर वैल्यू एडिशन और डेटा के नाम पे कुछ नहीं जानता, सिर्फ ये जानता है कि ये क्या है क्या नहीं है, कहाँ यूज होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो फिर आज हम सीखेंगे कि वैल्यू एडिशन को हम कैसे करते हैं और ये क्या चीज़ है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपन को नहीं आती है या फिर इसके धंधे के लिए कहीं से और आदमी आते हैं, तो उसको हम देखते हैं। मोस्टली टॉपर सेट जो मैंने आपको बताया ये करना है। तो यू रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब ये आप न्यूज़पेपर से भी वैल्यू एडिशन कर सकते हो और मैगजीन से भी कर सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, कहीं से भी कर सकते हो जहां आपको टाइम मिल जाए। अब मोस्टली मैं मैगजीन की बात करूंगा, न्यूज़पेपर की नहीं। तो मैगजीन में क्या है, मैगजीन जो होती है, कोई भी मैगजीन है किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो जो बनाई जाती है वो हमेशा इस तरीके से बनाई जाती है कि वो न्यू, जो भी न्यू इनका स्टूडेंट रहा होगा उस मंथ का, सपोज दैट अभी जून चल रहा है, अभी जून का नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो वो उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि जुलाई में आने वाला स्टूडेंट है ना, वो इजीली इसे समझ सके। तो जो मैगजीन है वो आपके लिए क्रिएट नहीं की गई है कि वो कहेगा अच्छा इस बच्चे को 1 साल हो गया है तो अपन क्या करता है इसके लिए ना, ये इसने पढ़ रखा है अर्बन फाइल्स, तो अर्बन फाइल्स आज मैं मैगजीन में नहीं देता हूँ क्योंकि ये तो पढ़ ही लिया होगा। आज मैं ना एक काम करता हूँ, इन्हें हीट वेव्स दे देता हूँ। भाई वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, वो हर एक बात चाहता है, उसका धंधा है मैगजीन छाप के बच्चों को लुभाना, जिससे कि वो बच्चे उधर जाके उनके गैंग में शामिल हों, मतलब एडमिशन ले लें और उसके बाद फिर वो आप उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। तो उधर जाने का नहीं है, जो कुछ करने का इधर ही करने का है। तो मैगजीन क्या है, वो आपके लिए क्रिएट नहीं की जाती, आपके लिए वो नहीं बनाई जाती है, इसलिए मोस्टली ध्यान रखें कि उसमें जो चीज़ें हैं वो रिपीटेड होती हैं, बहुत बार रिपीट होती हैं। तो आपको करना क्या है, हम सीख रहे थे कि वैल्यू एडिशन क्या करते हैं। अब सपोज दैट हमने एक अभी पढ़ा है, यहाँ देखते हैं, हमने पढ़ा है मान के चलो अर्बन फायर्स। अभी क्या होता है अर्बन फायर में, अब अर्बन फायर में हम एक काम कर सकते हैं, सपोज दैट अर्बन फायर से रिलेटेड नेक्स्ट मंथ आपने इस मंथ नोट्स बनाए, अब नेक्स्ट मंथ अर्बन फाइव से रिलेटेड एनसीआरबी ने कोई डेटा दे दिया या फिर कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, सपोज दैट कि किधर भी किसी वन में या फिर किसी और बड़े शहर में जाके आग लग गया। तो उधर आप आग, जो आग उधर लग रहा था तो उधर में कुछ मतलब बड़ा कैजुअलिटी हो गया, कई सारा लोग जो था वो उधर घायल हुआ या फिर कोई इंजर्ड हो गया, जो कुछ हुआ। तो उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें उधर से ना थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना है और उसे अपने वाले जो मुखर्जी नगर वाला डेटा था उससे रिप्लेस कर देना है। अब फिर आप इंट्रो को चेंज कर सकते हो कि रिसेंटली अर्बन फायर अकर्ड जहाँ भी है, दिस प्लेस, और उसके बाद में बता सकते हो कि इधर ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो आप एक तो इंसिडेंट बेस से अपना जो है डाटा, मतलब एक एनसीआरबी कोई कोई संस्था है बड़ी, वो कोई डेटा दे रही है तो उसको आप वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अभी कोई एग्जाम्पल मिल गया, दूसरा वाला एग्जाम्पल है कि वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, समझ गया ना। डेटा क्या था, कोई कोई भी बड़ी संस्था है, एनसीआरबी सपोज दैट, इसने बताया कि इधर कुछ और हुआ है 2022 में या 23 में ज़्यादा आगे लगी हैं, तो ये आपका डेटा हो गया। अभी कहीं आग लग गई तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों ही इंट्रो में यूज कर सकते हो आप लोग। तो समझ गए ना कि डेटा जो डेटा वैल्यू एडिशन होता है वो क्या होता है और क्या मेन टॉपिक होता है। तो बाकी ये खत्म हो गया, आप एक बार एक से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। सिंपली इधर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले कनेक्ट विथ सिलेबस, सेकंड वेयर इट कैन यूज, मतलब माइक्रो लेवल पे आपको सिलेबस पता होना चाहिए। थर्ड, हमें जब जाते हुए तो जो जैसे भी कहीं कीवर्ड हमें देखें, कीवर्ड्स दिखाई देता है डीएम का, तो हम वहाँ रुकेंगे, थोड़ा ठहरेंगे,
पानी वानी नहीं पियेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, कीवर्ड का जो भी कीवर्ड है उसके जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको थोड़ा नोट्स बनाएंगे 1 पेज का और उसे रिवाइज करेंगे। सेवनली आप क्या करोगे, सॉरी फिफ्थ, आप डेटा का वैल्यू एडिशन करोगे। ओके, अब करना क्या है इस वीडियो को आप 2-3 बार देखो, या वीडियो नहीं देखो तो मैं ये क्या करूँगा, इसका पीडीएफ है ना वो डाल दूंगा। तो उसके बाद आप करोगे क्या कि इसे 2-3 बार देखोगे, समझ में आना चाहिए आपको कि किसके बाद क्या करना है। और उसके बाद एक मैंने होमवर्क दिया जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सको। आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये था कि सेंट्रल टीम टू विजिट यूपी बिहार टू हेल्प स्टेट टैकल हीट वेव। अभी देखो आपको इधर समझ में आ गया होगा, हीट वेव आ गया है। अब हीट वेव आया है तो इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये किससे रिलेटेड है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको तुरंत हीट वेव देख के समझ में आ गया होगा कि हीट वेव मतलब डीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब पेपर 3 अभी यूज कहाँ कर सकते हैं। तो आप इजीली समझ गए हो, जब भी हीट वेव से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो हम इसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। क्या क्या करना है इसका वो मैंने बताया, सेम चीज रिपीट करो। अब इसके बाद जाते जाते कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। डिस्कस द कंसर्न रिलेटेड टू इंक्रीज फायर्स एक्सीडेंट इन लास्ट फ्यू ईयर्स इन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू फायर सेफ्टी इन इंडिया। आपको 250 वर्ड में लिखना है। जब आप नोट्स बना लो एक बार इसे ट्राई करना, लिख लो तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा भी लिखो एक बार लिखने का ट्राई करना। जब आप वो जो होमवर्क में दिया है वो कंप्लीट कर लो तो आप हीट वेव के ऊपर भी एक बार इसे ट्राई करना, ये क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू। और हम नेक्स्ट टाइम आप कल शायद इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमी या एनवायरनमेंट में से किसी एक पे लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।